ज्ञानातिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के निर्जला एकादशी के विशेष अवसर पे श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत चैप्टर 1। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे प्रभुपाद जी के बचपन के कुछ लीलाओं के बारे में। तो प्रभुपाद जी जब लगभग 4-5 वर्ष के हुए तो रथ यात्रा सेलिब्रेशन का समय आता है। तो यहाँ तक हम लोग किए थे। हाँ, अभय was enamored with the Rath Yatra festivals of Lord Jagannath held yearly in Calcutta. The biggest Calcutta Rath Yatra was the Malik's with three separate carts bearing the deities of Jagannath, Baldev, Subhadra. Beginning from the Radha Govind temple, the carts would proceed down Harrison Road for a short distance and then return. The Maliks would distribute large quantities of Lord Jagannath prasadam to the public on this day. तो रथ यात्रा प्रभुपाद जी बचपन से ही देखते थे कलकत्ता में। ये सबसे बड़ा रथ यात्रा मलिक परिवारों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। तीन अलग अलग रथ बड़े बड़े जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के लिए। और राधा गोविंद मंदिर जो प्रभुपाद जी के घर से कुछ ही दूरी पे था मंदिर, ये भी मलिक लोगों का मंदिर था जहाँ पे प्रभुपाद जी डेली जाया करते थे राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने के लिए। तो उस रोड को हैरिसन रोड बोलते हैं। उस रोड में वो कुछ दूरी तक रथ से जाता था फिर वापस आ जाता था। तो प्रभुपाद जी इसको हमेशा अटेंड करते थे। तो रथ यात्रा was held in cities all over India, but the original gigantic Rath Yatra attended each year by millions of pilgrims took place 300 miles south of Calcutta at बोलो जगन्नाथपुरी। For centuries at Puri, three wooden carts 45 feet high had been towed by the crowds along the 2-mile parade route in commemoration of one of Lord Krishna's eternal pastimes. Abhay had heard how Lord Chaitanya himself, 400 years before, had danced and led ecstatic chanting of Hare Krishna at the Puri Rath Yatra festival. Abhay would sometimes look at the railway timetable or ask about the fare to Vrindavan and Puri, thinking about how he would collect the money and go there. तो रथ यात्रा का ओरिजिनल जो रथ यात्रा होता है जगन्नाथपुरी में होता है, हजारों वर्षों से हो रहा है। तो उसमें जो है करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं। तो अभय अभय मतलब प्रभुपाद जी का बचपन का नाम। तो अभय बचपन से ही सुना करते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु खुद 400 साल पहले, तब 400 साल पहले, अभी लगभग 500 साल पहले, 100 साल पहले की बात चल रही, लगभग 100, 100, 120 साल पहले लगभग। सो सो तो प्रभुपाद जी सुनते थे कि चैतन्य महाप्रभु खुद रथ यात्रा के सामने डांस करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे और बहुत एक्सटैटिक भाव विभोर होकर के कीर्तन हुआ करता था। ये सुन करके उन प्रभुपाद जी को बहुत इच्छा होती थी, तीव्र इच्छा होती थी कि कब वो जगन्नाथपुरी वृंदावन जाने को मिलेगा। तो वो जाकर के स्टेशन में चेक किया करते थे टाइम टेबल, कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है, कौन सी वृंदावन जा रही है, और उसका किराया पूछते थे। जब भी मुझे मौका मिलेगा किराया इकट्ठा करके रखूंगा और फिर जगन्नाथपुरी जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। हम भी प्लानिंग करते हैं ना कहाँ जाने का। हाँ, बनारस। बनारस, गोवा, सिंगापुर और अमेरिका।
अलग अलग जगह जाने का प्लान करते हैं प्रभुपाद जी, जगन्नाथपुरी। प्रभुपाद जी का जब विवाह हो गया था, तो विवाह के बाद एक्चुअली जा पाए, तब तक मौका ही नहीं मिला। तो विवाह होने के कुछ दिन बाद ही प्रभुपाद जी जो है निकल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। और यहाँ पे प्रभुपाद जी के सास ससुर और उनकी पत्नी को डर हो गया कि अब तो गए ये, लगता संन्यास ले लेंगे। उनकी पत्नी रोने लग गई। हाँ, तो उनके फिर सासू माँ और ससुर जी सांत्वना दिलाते थे, नहीं नहीं आएगा, वो आएगा, टेंशन मत लो, वो बस विजिट करने के लिए गया है। बचपन से उसका इच्छा था, तो अभी मौका मिल गया तो चला गया। लेकिन प्रभुपाद जी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो हालांकि इतना बचपन से उनका तीव्र इच्छा था, ये लीला बाद में आएगा, लेकिन अभी आगे प्रसंग तो मैं बता देता हूँ। इतना तीव्र इच्छा था, आप सोचो कि आपको कहीं जाने की बड़ी तीव्र इच्छा है बचपन से, है ना, और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हो आपको, और आप जाओ वहां पे और आपके एक्सपेक्टेशन से सब विपरीत मिल जाए तो कितना ही दिल टूट जाएगा, है ना? तो प्रभुपाद जी जब गए, तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करके और जो है वहां पे महाप्रभु के स्थान को देख करके बहुत उनको आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, भक्ति हुआ। लेकिन कुछ चीजों से बड़े वो हतोत्साहित हो गए, बहुत दुख हुआ। क्या पता है? स्पेशली स्पेशली क्योंकि वहां पे लोग जगन्नाथ जी का पूजा भी करते हैं, मछली भी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं और साथ में पूजा भी करते हैं। ये प्रभुपाद जी को बहुत हृदय में आघात हुआ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, उचित नहीं है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं, फिर भी इस प्रकार से पूरी धाम में रहते हुए, तो प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी के एक रिलेटिव, जो उनके पिताजी बोले, एड्रेस दिए, बताया कि इनके पास जाके आप प्रसाद प्रसाद लेना। तो रिलेटिव जो है उनको इनवाइट किए। तो वो वैष्णव थे, वैष्णव होते हुए भी, और जब प्रसाद का प्लेट सामने रखे तो प्रभुपाद जी को थोड़ा डाउट हुआ, ये क्या है, ये अजीब सा क्यों दिख रहा है। तो पूछे ये क्या है। तो बोले बेटा तुम्हारे लिए आज हमने फीस्ट बनाया है। इसका फीस्ट बनाया है, फिश का फीस्ट बनाया है, मछली का, मछली का फीस्ट बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, आप खाओ, ये हमारा भी फेवरेट है। भगवान जी बहुत गुस्सा हुए, व्हाट काइंड ऑफ वैष्णव यू आर, आप कैसे भक्त हैं, आप मछली खा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा इधर, मैं इधर नहीं रहूंगा, छोड़ के चले गए प्रभुपाद जी। जगन्नाथ मंदिर में जाकर के जो भी मिला आनंद बाजार में वही खा के फिर रहे। तो ये प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार से वो जगन्नाथपुरी धाम जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष रहे और इतना प्रचार किए, ऐसे अनेकों अनेकों महान भक्त वहां पे आए, रहे, लेकिन वो जगन्नाथपुरी धाम में आज ऐसा हाल है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही था कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का वास्तविक रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया आगे। आगे जनरेशन में चैतन्य महाप्रभु के सो कॉल्ड फॉलोअर्स, उन लोगों ने क्या कर दिया, अपने अपने संप्रदाय बना लिए, आप संप्रदाय इसको बोलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को नेग्लेक्ट करके अपने मनमाने तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन भी और भक्ति भी, यहाँ तक कि ऐसा हो गया था स्पेशली बंगाल में, हरे कृष्णा जप करना मतलब हरे कृष्णा कीर्तन करने वाले को भिखारी समझते थे। हरे कृष्णा कीर्तन अगर कोई कर रहा है तो जानते हैं ये भिखारी लोग, इनको पैसा चाहिए। ये जानते थे कि ये लोग कैसे हैं, ये लंपट लोग हैं। ऐसा ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसे भी कुछ संप्रदाय हैं जो हरे कृष्णा कीर्तन के नाम पे इतना बदनाम कर दिए कि लोग जानते थे कि अन्य लोगों की बेटियां स्त्रियों को लेके जाएंगे और संग करेंगे। इस पर इस हद तक जाकर के नाम खराब हुआ। वो तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर, फिर उनके शिष्य पुत्र शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, उनका महान योगदान रहा। उन्होंने बहुत संघर्ष करके जितने भी हम संप्रदाय थे सबका खंडन किए, ऐसा विग्रस प्रचार किए, लोगों में जागृति उत्पन्न किए, ग्रंथ लिखे, जिससे लोगों को पता चला कि ये नॉनसेंस है। इसलिए उस वक्त ऐसा हो गया था कि जो भी वेल एजुकेटेड लोग थे ना, एजुकेटेड लोग थे, वो लोग भक्त नहीं बनते थे, वो बोलते थे ये थर्ड क्लास चीज है, ये जब करते हैं शराब पीते हैं, जब करते हैं अवैध संग करते हैं, जब करते हैं और भीख मांगते हैं, तो ये क्या है, ये थोड़ी ना है, ये मतलब ये वैष्णविज्म मतलब ये नाम खराब हो गया। जैसे आज के समय में वो हरिजन का नाम खराब हो गया ना, किसी को हरिजन बोल दो तो उसको बुरा लग जाता है। लेकिन हरिजन मतलब पता है क्या है? हरि के जन है, यानी शुद्ध भक्त, हरि का जो शुद्ध भक्त है, हरि को बहुत प्रिय है, महाभागवत उसको हरिजन बोला जाता है। लेकिन किसी ने इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर दिया समाज में, हाँ नाम नहीं लेंगे, बड़े फेमस है, सम्मानित भी है, हमारा कोई निंदा करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल थर्ड क्लास आइडिया है, कोई ऐसे शास्त्र में नहीं है। हरि के जन ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, सब हरि के जन है, लेकिन स्पेसिफिकली आप अगर केवल जब जो नीच जाति के लोग हैं
उनको उनको ही केवल हरि का जन्म बताते हैं ना। तो उससे फिर कालांतर में क्या होता है, हरि के जन्म की महिमा जो है, ये भगवान हरि की महिमा क्या हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है। लोग फिर उस हिसाब से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। हाँ, तो ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरा एक और सन्यासी हुए, दरिद्र नारायण करके फिलोसफी दी है। दरिद्र नारायण, नारायण को दरिद्र बना दिया, है ना। तो ये सब बेकार से, तो आपस में संप्रदाय इस प्रकार से निकलते रहते हैं। एनीवे, तो प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ था उसके उसके वहां से जब वापस आए तो। और एक और इंसिडेंट हुआ था, जब जगन्नाथ मंदिर में अलाउ नहीं किए थे वेस्टर्न डिसाइपल्स को। उसके बाद प्रभुपाद जी डिसाइड किया कभी नहीं जाऊं। उसके बाद प्रभुपाद जी कभी नहीं गए वेस्टर्न। जो फॉरेन डिसाइपल्स हैं, जो अपना सब कुछ त्याग करके कृष्ण के प्रचार के, जगन्नाथ के प्रचार के लिए जीवन समर्पित कर दिए, सन्यासी ले लिए, सब कुछ त्याग दिए, पूरे समर्पित हो गए, उनको तो अलाउ करना चाहिए ना भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। वो रूल जो बनाया गया था, कई बार होता है रूल ऐसा फॉलो करते हैं लोग, उसका पीछे का फिलॉसफी छोड़ देते हैं। तो रूल सही है कि जो भी नॉन वैदिक है, मुस्लिम है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, उसको दर्शन के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जगन्नाथ बलदेव का फॉर्म देख करके निंदा करेगा, बोलेंगे ये कैसा भगवान को पूजा करते हैं, इनके हाथ पैर नहीं, ऐसे निंदा करते थे मुस्लिम लोग, जाते थे। तो पहले अलाउ था, तो बाद में फिर इसलिए ये नियम बना दिया गया कि जो भी अन्य धर्म का है, यानी वैष्णव नहीं है, वो समझेगा नहीं, तो निंदा करेगा। तो कोई भक्त अपने भगवान का निंदा कैसे सुन सकता है। तो नियम सही था, लेकिन उद्देश्य क्या था, ये था कि जो भक्त नहीं है, नास्तिक है, ईर्ष्यालु है, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में क्या बन गया नियम, कि केवल हिंदुओं को अलाउ करेंगे, हिंदू जो नहीं है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, वेस्टर्न है, वो भगवान का भक्त है, तो उसको अलाउ करना चाहिए। वो तो भक्त है ना, समर्पित कर रहा है, वो तो गुणगान करे, जो भी है। एनीवे, तो ये था। तो प्रभुपाद जी उसके बाद नहीं गए थे। बाद में फिर हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी बोले कि जाओ आप उड़ीसा से हो, उधर मंदिर बनाओ, इस्कॉन का प्रचार करो। तो महाराज आके फिर भुवनेश्वर में प्रचार करते, मंदिर बनाते। लेकिन महाराज भी जगन्नाथपुरी नहीं जाते थे, भुवनेश्वर में थे, क्योंकि प्रभुपाद जी भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर में रहे, तो महाराज भुवनेश्वर को ही अपना हेडक्वार्टर बना के हुए रहे। एनीवे, तो प्रभुपाद जी हमेशा ये देखते रहते थे, वृंदावन के लिए, पुरी के लिए जाने के लिए ट्रेन देखते थे। अबे, तो समय भी हो गया, एक पैराग्राफ कर देते। अबे wanted to have his own cart and to perform his own Rath Yatra, and naturally he turned to his father for help. तो जब रथ यात्रा ऐसे बड़ा स्तर का देखते थे, जैसे थोड़ा बड़े हुए, 4-5 साल के हुए, तो पापा को, पिताजी को जिद करने लग गए कि मैं भी रथ यात्रा करूंगा, मेरे लिए भी रथ लेके आओ। हाँ, ऐसे वो गौर मोहन एग्रीड। पिताजी उनके इतने जो है स्वभाव से बड़े ही कैसे थे, सॉफ्ट थे। तो अभय की जो भी इच्छाएं होती थी सब पूरा करते थे। कुछ भी वो बोलते थे, माँ जो है रिस्ट्रिक्ट करती थी, लेकिन फिर भी वो पूरा कर देते थे। एक बार पिछला आया था लीला, एक बार अभय जो है शाम के समय माता को बोले मुझे कचौड़ी खाना है, कचौड़ी बनाओ। बोले क्या दिन भर कचौड़ी खाता रहता है, नहीं मिलेगा कचौड़ी, नहीं बनेगा। तो प्रबंध जी गुस्सा करके जाके सो गए। जब पिताजी आए, शॉप वो दुकान बंद करके पूछे अभय किधर है, अभय किधर है। तो माता बताई कि बहुत जिद कर रहा था कचौड़ी खाने के लिए, सुबह कचौड़ी खाया, फिर शाम को भी बोलता है कचौड़ी खाऊंगा, कचौड़ी बनाओ। तो मैं नहीं बनाई, इसलिए जाके गुस्सा होकर के सो गया, कुछ खाया नहीं। तो पिताजी बोले अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चा है, आप बनाओ उसको, मैं उठा के लाता हूँ, भूखे पेट नहीं सुलाना चाहिए। तो खुद गए और उठा के लाए, अच्छे से प्रेम से उसको गले लगाए, बोले चलो बेटा कचौड़ी बनाया तुम्हारे लिए, लो खाओ, फिर खुद से खिलाते हैं। पिताजी ऐसे थे। और कभी बहुत शरारत करते थे, प्रभुपाद जी बहुत शरारती थे। कृष्ण और कृष्ण के भक्त है, दो एक ही कैटेगरी के हैं। इस तरह जैसे प्रभुपाद जी भी बहुत शरारत करते थे बचपन में। तो जब उनके पिताजी देखते थे बहुत शरारती है, ये शरारत के कारण तो जो है इसका नुकसान हो सकता है। जनरली कई बार माँ बाप जब किसी बच्चे से उसकी शरारत से बहुत परेशान हो जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो उसको पकड़ के है बहुत शरारत करता है, ऐसे कान पकड़ के उसको पिटाई करते हैं, है ना। जो कि ठीक है, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उनके पिताजी उसके शरारत से खुद परेशान हो रहे, सिर्फ पिटाई नहीं करते थे, पिटाई करते ही नहीं थे। लेकिन जब देखते थे वो शरारत कर रहा है, गिर जाएगा, लग जाएगा, चोट हो जाएगा, भाग रहा है ऐसा, तो फिर उनको पकड़ते थे, बुलाते थे, देखो मैं, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मेरा धर्म है तुमको करेक्ट करना, तो मैं भी आपको थोड़ा सा सुधार करूंगा, ठीक है, थोड़ा डांटूंगा आपको। ऐसा बोलते थे, मैं भी आपको
डांटने वाला हूँ, हाँ, सुधार करने वाला, बुरा मत मानना, आपके हित के लिए कर रहा हूँ। फिर बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये प्रभुपाद जी के पिता थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी, माय फादर गौर मोहन डे, ही वॉज अ प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनका जीवन बहुत सरल था। वो सुबह शाम, सुबह जो है 3-4 घंटे अपना जो है भगवान का पूजा करते थे, भजन करते थे, फिर दुकान जाते थे। दुकान कुछ ज्यादा नहीं कि दुकान 5-6 घंटा रखे, उसके बाद फिर रात को आकर के फिर चैतन्य चरितमृत पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। ऐसा सिंपल जीवन। और कभी साधारण ही थे, ज्यादा बहुत पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी हमारे घर में कुछ कमी नहीं हुई। और डेली जो है 5 से 6 गेस्ट साधु संतों को ला करके पिताजी शाम को प्रसाद खिलाते थे। हमका इतना श्रद्धा था। भले वो बैठ के गांजा पी रहा होगा, उसको भी पकड़ के ले जाएंगे। सेफ्रॉन पहना है ना, साधु है ना, संन्यास लिया है। चलो, ये सब नहीं देखते थे गांजा पी रहा है या क्या है। रूपा जी इसलिए परेशान हो जाते थे, अरे ये साधु है, कौन से एंगल से साधु लगता है, कपड़ा बस पहन लिया है। इनके पिताजी का हृदय इतना कोमल था। वो बोलते थे साधु है, आप प्रसाद लेते थे, बोलते आशीर्वाद दो मेरे बच्चे को। क्या आशीर्वाद दो? जाके आगे चल के वकील बने, बैरिस्टर बने, इंजीनियर बने। हाँ, बोलते थे राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, आप आशीर्वाद दो, और आगे चल के ये भागवत का पूरे ब्रह्मा, पूरे जो है विश्व में प्रचार करे। ऐसा बोलते थे। सो गौर मोहन एग्रीड, जैसे प्रभुपाद जी जो है जिद किए कि मुझे रथ चाहिए, तो वो तैयार हो गए। लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। When he took his son to several carpenter shops, he found that he could not afford to have a cart made. जब कारपेंटर के पास लेके गए तो बताए, मालक बताए मुझे ऐसा ऐसा रथ चाहिए। बोला हाँ ठीक है, बना दूंगा, कितना? हाँ लगेगा 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी बताया होगा। उसमें तो कम ही था, 200 रुपये, 400 रुपये। तो उनके पिताजी देखे, अरे ये तो संभव नहीं है, मेरा तो इतना इनकम नहीं है। लेकिन वो सोचते थे अभय का इच्छा है, मुझे कुछ करना चाहिए। सो ऑन देयर वे होम अभय बिगेन क्राइम, and an old Bengali woman approached and asked him what the matter was. Gormon explained that the boy wanted a Rath Yatra card, but they couldn't afford to have one made. Oh, I have a card, the woman said, and she invited Gormohan and Abhay to her place and showed them the card. It looked old, but it was still operable, and it was just the right size, about 3 feet high. Gormohan purchased it and helped to restore and decorate it. Father and son together constructed 16 supporting columns and placed a canopy on top, resembling closely as possible the ones on the big cars at Puri. They also attached the traditional wooden horse and driver to the front of the cart. Abhay insisted that it must look authentic. हाँ, जब रथ बनाने के लिए जाते थे कारपेंटर के पास, तो बहुत महंगा बताता था, तो नहीं अफोर्ड कर पाए। तो एक माता जी देखी, और फिर जो है अभय जो रोने लग जाते थे। तो ऐसे रास्ते से निकल रहे थे किसी कारपेंटर की दुकान से, रोते रोते जा रहे हैं, तो माता जी, वृद्ध माता जी देखी। बोले क्या हुआ? तो पिताजी बताए कि इसको रथ यात्रा बनाना है, और जो बहुत पैसा लग रहा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो माता बोली कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक कार्ट है, एक ठेला है मेरे पास, आप देख लो, अगर आप उसमें कुछ करके बना सकते हो। तो ठेला जो है जाके देखे, ले लिए उसको, सस्ते में कुछ दाम में खरीद लिए। और फिर घर आकर के खुद ही जो है पिताजी और बेटा दोनों मिल करके उसमें ऊपर पिलर लगाते हैं लकड़ी से, 16 पिलर, 16 पिलर्स लगा करके, फिर उसके ऊपर कैनोपी, कपड़े का, देख रहा छात्रा देखा ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही अभय बोलते थे, पिताजी वैसे ही दिखना चाहिए जैसा पूरी में दिखता है, वैसे ही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। हाँ, बच्चों जैसा नहीं करना, हमको जगन्नाथ जी के लिए रथ यात्रा करना है। तो वैसा ही बनाइए, और यहाँ तक कि छोटे छोटे घोड़े भी बना दिए लकड़ी के, रथ के सामने, और उसके ऊपर ड्राइवर भी बैठा दिए। हाँ, और गौर मोहन बॉट पेंट्स, पेंट भी खरीद के लाया और पेंटिंग भी किए। अब पर्सनली पेंटेड द कार, कॉपीइंग द पूरी ओरिजिनल्स। पूरी की तरह जैसा पेंटिंग होना चाहिए वैसा ही खुद पर्सनली पेंट करना चालू कर दिया। His enthusiasm was great, and he became an insistent organizer of various aspects of the festival. But when he tried making fireworks for the occasion from a book that gave illustrated descriptions of the process, Rajni intervened. फायरवर्क्स मतलब पटाखे फोड़ने वाला क्या? फायरवर्क्स उसी को बोलते हैं। हाँ। तो पटाखे फोड़ने का भी कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे अब है, तो उनकी माता जो है मना कर दी, नहीं ये सब नहीं, फेस्टिवल का। तो बड़े उत्साह के साथ जो है ऑर्गेनाइज किए, ऑर्गेनाइजर बन गए। सो अब एंगेज हिज प्लेमेट्स इन हेल्पिंग हिम, अपने मित्रों को भी लगा लिए, तुम ये करो, तुम ये लेके लाओ, तुम ये करो, तुम रस्सी बनाओ, ये सब उनको भी लगा लिए। स्पेशली हिज सिस्टर भवतारिणी, भवतारिणी माता जी उनकी सिस्टर थी।
तो उनको भी सेवा में लगा दिए। एंड ही बिकेम देयर नेचुरल लीडर, स्वाभाविक रूप से लीडर थे। इसलिए जो लीडर है वो लीडर बनते नहीं है, लीडर और बॉर्न लीडर। आप 8-10 लोग को एक जगह भेज दो, उसमें जो लीडर होगा वो अपने आप लीड कर लेगा, और जो फॉलोवर होगा अपने आप फॉलो कर लेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए डू नॉट ट्राई टू बिकम लीडर, ट्राई टू सर्व वॉट एवर यू आर। आप जो भी है उससे लगा, सेवा में लगाओ, डजेंट मैटर। सो लेकिन अभय जो है स्वाभाविक रूप से लीडर थे। बचपन में अपने फ्रेंड्स के बीच में जब पढ़ने गए तो अपने क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, यहाँ तक इस हद तक कि उनके स्कूल में, कॉलेज में कोई भी नया डिसीजन लेना होता था तो सब लोग आकर के उनसे कंफर्म करते थे कि ये ठीक रहेगा क्या। वो कंफर्म बोलते थे तभी आगे बढ़ता था। So responding to his entreaties, amused mothers in the neighborhood agreed to cook special preparations so that he could distribute the prasadam at his Rath Yatra festival. वाह, रथ यात्रा तो कर ही रहे हैं, साथ में प्रसादम के लिए भी बोल दिया। और जब बाकी बहुत सारी माताएं लोग आसपास की देखी, अरे बड़े उत्साह के, लगता है सच में सीरियस है। हमको लगा तो खेल खेल में, लगता है 5-6 साल का बालक है तो क्या इतना कोई सीरियस लेगा, तो खेल खेल में ये बस कर रहा है। लेकिन देखो ये तो पूरा रथ बना लिया, सच में लगता है रथ यात्रा करना है। चलो प्रसाद बनाएंगे, तो लोगों ने कुकिंग भी कर दिया प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। लाइक द फेस्टिवल एट पुरी, अभय's रथ यात्रा रैन फॉर 8 consecutive days, 8 दिन तक लगातार घुमाए रथ को। पुरी में जैसे 8वें दिन रिटर्न होता रथ, वैसा ही 9वें दिन ना, 8 दिन तक घुमाते हैं, 9वें दिन रिटर्न रथ। 8 दिन तक इन्होंने किया यहाँ पे। His family members gathered, and the neighborhood children joined in a procession, pulling the cart, playing drums and kartal, and chanting Hare Krishna. Wearing a dhoti and no shirt in the heat of summer, गर्मी का सीजन में धोती पहन करके, पूरा ऊपर से खाली, केवल धोती पहन करके, मृदंग करताल लेकर के, छोटे छोटे सब बच्चे लोग मिल करके करता हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए निकालते थे। हमें लेट द चिल्ड्रन इन चैंटिंग हरे कृष्णा एंड सिंगिंग द अप्रोप्रिएट बंगाली भजन, की कराई कमलिनी, ऐसे भजन, अलग अलग वैष्णव भजन। इसका मीनिंग यहाँ पे ये दिया हुआ है। वॉट आर यू डूइंग श्रीमती राधा रानी, प्लीज कम आउट एंड सी, दे आर स्टीलिंग योर डियर मोस्ट ट्रेजर कृष्णा, द ब्लैक जेम। इफ द यंग गर्ल ओनली न्यू, द यंग बॉय कृष्णा, ट्रेजर ऑफ हर हार्ट, इज नाउ फॉर चेकिंग हर। ये भजन का मीनिंग दिया हुआ है। ये भजन ऐसे गाते थे मस्त, और हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। इस प्रकार से पूरा चलता था। सो Abhay copied whatever he had seen at adult religious functions, including dressing the deities, offering the deities food, offering aarti with ghee lamp and incense, and making prostrated obeisances. तो बड़े लोग जैसा करते थे कोई धार्मिक कार्य, जो सब देखे थे कि अभी भोगा लगाना है, फिर आरती करना है, शंख बजाना है, ड्रेसिंग ऐसे करना है, ऐसा गार्लेंड पहनाना है, सब एग्जैक्ट कॉपी करना चाहिए, जिद करते थे नहीं ऐसा नहीं, ये गार्लेंड नहीं चलेगा, असली अच्छा असली वाला गार्लेंड लेके आओ। हाँ असली। वो सोचे बच्चों का खेल है तो ठीक है, किसी तरह से काम चला देते हैं, नहीं ऑफरिंग, अच्छा ऑफरिंग होना चाहिए, घी लैम्प लेके आओ, आरती करेंगे, सबको प्रणाम कराते थे। So from Harrison Road, the procession entered the circular road inside the courtyard of Radha Govind temple and stood a while before the deities. Seeing the fun, God Mohan's friends approached him. Why haven't you invited us? You are holding a big ceremony and you don't invite us? What is this? So his father replied, they are just children playing. Oh, children playing? Playing? The man joked. You are depriving us by saying that this is only for children? हाँ। जब इस प्रकार से रथ पूरा सब तैयार हो गया, और जब रथ लेके बाहर निकले रोड में, राधा गोविंद टेम्पल के आसपास घुमाने लग गए, तो बड़े लोग देख करके बोले, अरे ये क्या है, यहाँ पे रथ यात्रा और हमको इनवाइट नहीं किया। क्या है गौर मोहन जी, आप इनवाइट नहीं किए, आपने रथ यात्रा किया? नहीं नहीं मैंने नहीं किया, बच्चों लोग कर रहे थे, बच्चों का खेल है, ये रथ कोई ऐसा सीरियस नहीं है। बोले नहीं, बच्चों का कहाँ लग रहा है, देखो कितना अच्छा मृदंग करताल बजा रहे हैं, कैसा सजाया है, भगवान को पूरा गार्लेंड से पहना दिया, वो आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रसादम भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप बोल रहे हैं बच्चों का है, ये तो पूरा प्रोग्राम हो गया, फुल फ्लेज। हाँ, आप बस बच्चों का खेल बोल करके हमको आप वंचित करना चाहते हो। So while Abhay was ecstatically absorbed in Rath Yatra processions, Gaur Mohan spent money for 8 consecutive days. ये मस्त है। पूरे भाव के साथ अभय जो है रथ यात्रा करने में लगे 8 दिन तक, और पिताजी का जेब खाली करते जा रहे हैं। जो भी अरेंजमेंट लग सब बोल देते थे, अब ये फल लेके आओ, ये अरेंजमेंट चाहिए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ऐसे सब कुछ। And Rajini cooked various dishes to offer along with flowers to Lord Jagannath. Although everything Abhay did was imitation, his inspiration, his steady drive for holding the festival were genuine.
हालांकि सब कुछ जो कर रहे थे ये बस नकल लग रहा था जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा का। लेकिन उनका जो इंस्पिरेशन था वो क्या था, जेन्युइन था। उनकी एकदम इच्छा थी जगन्नाथ जी के लिए रथ यात्रा करना है। His spontaneous spirit sustained the 8-day children's festival, and each successive year brought a new festival which Abhay would observe in the same way. इस प्रकार से हर साल ऐसे ही 8 दिन का ऐसा रथ यात्रा फेस्टिवल करते थे, सभी अपने मित्रों को एंगेज करते थे और एक फेस्टिवल मनाते थे। सो व्हेन अभय वाज अबाउट 6 years old, जब 6 साल के हो गए, यानी रथ यात्रा लगभग 4-5 साल की उम्र से चालू कर दिया। सो व्हेन अभय वाज 6 years old, समय हो गया लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। He asked his father for a deity of his own to worship. Since in fancy he had watched his father doing puja at home and had been regularly seeing the worship of Radha Govind and thinking, when will I be able to worship Krishna like this? On Abhay's request, his father purchased a pair of little Radha Krishna deities and gave them to him. For them on, for then on, from then on, whatever Abhay ate, he would first offer to Radha and Krishna, and imitating his father and the priest of Radha Govind, he would offer his deities a ghee lamp and put them to rest at night. तो जब 6 वर्ष के हो गया मैं, तो पिताजी को बहुत जिद किए, मुझे भी भगवान लाके दो, जैसे आप पूजा करते हो मैं भी करूंगा। तो राधा कृष्ण का एक जो विग्रह भगवान उनके पिताजी लाके दे दिए, लो खेलो, बच्चों को दे सकते। तो लेकिन खेलते नहीं थे, तो वो देखे थे जैसे जैसा पिताजी करते थे वैसा करते थे। तो अच्छे से प्रेम से सम्मान पूर्वक प्रणाम करना, पूजा करना और वर्शिप करना, भोगा लगाना, खाने के पहले उनको भोगा लगाना, फिर रात को सुलाना, ये सब करते थे 6 वर्ष में। रथ यात्रा फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज और था कि जब कोई उनको पूछता था, रथ लेके निकलते थे, तो कोई पूछता था, अबे रथ लेके कहाँ जा रहे हो? तो बोलते थे, मैं जाऊंगा पूरे विश्व में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह लेके जाऊंगा। मजाक मजाक में बोलते थे, तो सब लोग हंसते थे। नहीं, वो सत्य बात थी। बाद में जब 70 80 साल की 70 साल की उम्र में गए, पूरे ब्रह्म विश्व में प्रचार किए और हर जगह रथ यात्रा पहुंचा दिए। और 6 वर्ष की उम्र में राधा कृष्ण, राधा गोविंद का पूजा करना चालू किए। लेकिन पूरा करते रहे, हमेशा डेली करते थे। स्कूल कंप्लीट हुआ, लेकिन जब कॉलेज चालू हुआ, तो कॉलेज की स्टडीज में इतना बिजी हो गए। कॉलेज में एक वक्त बोल रहा है, प्रभु जी कचौड़ी जैसे नाम मत लीजिए आज। तो आप ऐसा समझिए ना, कचौड़ी दिया जा रहा है आपको भगवान को भोग लगाने के लिए, आपको नहीं खाना है, भगवान को भोग लगा सकते कल। तो एवरीथिंग इज मेंट फॉर कृष्णा एंजॉय। एक बार हमारे एकादशी के दिन मंदिर में हिज होलीनेस कवि चंद स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं। तो प्रवचन एकादशी के दिन था। तो प्रवचन के बाद में एक व्यक्ति, एक भक्त हैं, मतलब बाहर के भक्त, गौड़ी मठ के से आए थे, बैठे हुए थे, अटेंड कर रहे थे। महाराज को रिक्वेस्ट किए, महाराज एकादशी के दिन आप कृपा करिए, कुछ अरेंजमेंट करिए, ये अनाज कुकिंग नहीं होना चाहिए। वो हम परिक्रमा करते हैं, जब करते हैं, डीटी किचन से देखिए उसमें लाता है, हमारा भक्तों का व्रत टूट जाएगा एकादशी के दिन। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना चाहिए कि एकादशी के दिन टेम्पल में केवल एकादशी प्रसाद बनाया जाए। तो महाराज बोले कि एकादशी इज मेंट फॉर डिवोटीज, नॉट फॉर राधा रास बिहारी। वी मस्ट कुक ऑल वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स आइटम फॉर राधा रास बिहारी। अच्छे से कुकिंग करना चाहिए, उनको अच्छे से खिलाना चाहिए, खुद नहीं खाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिवोशन। हाँ, तो इस संसार की कोई भी वस्तु होती है बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर, तो सबको स्वीकार करना है, अपने भोग के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। तो अपने भोग के लिए जो स्वीकार करता है भोगी, और जो अपने भोग से जब कर करके दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो क्या कर, त्याग। हाँ, कोई भी अच्छी वस्तु आएगी आंख बंद कर लेगा, नहीं। और बोलेगा बुरा नहीं देखना चाहिए। बुरा देखना आपके अंदर की मेंटेलिटी है, क्यों देख रहे हो बुरा? कोई अच्छा, बहुत बहुत पैसा है, कृष्ण की सेवा में लगा। कोई बहुत सुंदर, जैसे स्त्री है, पुरुष है, मंदिर में नहीं आने देना चाहिए लोगों को। क्यों नहीं आने देना चाहिए? आप आपको दिक्कत है तो आंख बंद करके भजन करो आप। तो कृष्ण का है, कृष्ण के पास आएंगे ना, कृष्ण के पास, कृष्ण की सेवा में आना चाहिए। इसलिए प्रिंसिपल ये है कि अगर हम किसी सुंदर, हाँ, लड़का या लड़की को देखते हैं और बहुत सुंदर है, हाँ, तो जानना चाहिए बहुत सुंदर है, सही बात है, कृष्ण की है।
मेरी नहीं, अपनी गोपी मत बनाओ। ठीक है। कृष्ण की गोपी है, कृष्ण की सेवा के लिए लगाना है, इस भाव से। कोई बहुत सुंदर वस्तु आया, बहुत सुंदर फ्लावर आया, अरे कितना सुंदर फूल है, नहीं, बहुत सुंदर फूल, हाँ चलो कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करेंगे। ये भाव होना चाहिए, ये भक्त होता है। तो हमको ना तो भोगी बनना है, ना तो त्यागी बनना है। हमको क्या बनना है? भक्त बनना है, योगी, यानी सब कुछ भगवान से योग करा दे। एनीवे, ठीक है, डोंट माइंड, जिस भक्त ने भी वो लिखा है, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं था बोलने का, मैं बस एक, आपने बोला तो मैं ऐड कर दिया कुछ चीजें, आपने मालूम है। ओके, ठीक है, तो यहीं पे विराम करेंगे। राधा गोविंद से संबंधित एक चीज था, मेरे ख्याल से आगे आएगा या नहीं आएगा तो बता देता हूँ। प्रभुपाद जी स्कूल में तो वर्शिप किए, लेकिन जब कॉलेज में हो गए तो बहुत बिजी हो गए, तो फिर नहीं कर पा रहे थे पूजा। हाँ। तो फिर सपने में आके राधा गोविंद देव जी भगवान प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि अरे, आप मुझे बाहर निकालो, मुझे पूजा करो जैसे आप करते थे बचपन में। तो प्रभुपाद जी जब देखे सपना, तो बहुत उनको दुख हुआ, रोने लग गए, बोले नहीं अब मैं वापस से करूँगा, फिर वापस से चला।